ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं आज सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की यह कथा। भोलेनाथ की महिमा को कौन नहीं जानता। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जब जब देवताओं और मनुष्यों ने शिव को पुकारा, वह उनके कष्टों को दूर करने के लिए दौड़े चले आए। शिव पुराण में एक कथा यह भी मिलती है कि तीनों लोगों को दानवों से बचाने के लिए इन्होंने भगवान विष्णु के पुत्रों का भी संहार किया। आइए जानते हैं संपूर्ण कथा। शिव पुराण में कथा मिलती है कि अमृत मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत को धारण करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रखकर पहुँचे। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वह उस पर मोहित हो उठे। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत का पान करने से अंततः रोक ही लिया। इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी एक न चली। अपनी हार देखते हुए देवता पाताल लोक की ओर गए। श्री हरि विष्णु ने वहां भी उनका पीछा किया। श्री हरि जब दानवों के पीछे पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में कुछ अप्सराएं थी। वह सभी शिव भक्त थी। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों से मुक्त कराया। उनके अनुपम मोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गई। अप्सराओं ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की, साथ ही वरदान में विष्णु जी को पति रूप में मांगा। भोलेनाथ ने माया रची और भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कथा मिलती है कि विवाह के बाद कुछ दिनों तक श्री हरि पाताल लोक में ही रुके। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि उन अप्सराओं से विष्णु के पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सभी में दानवीय अवगुण थे। धीरे धीरे उन पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता मनुष्य सभी परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में पहुँचे। देवताओं और मनुष्यों की गुहार पर भोलेनाथ ने वृषभ यानी बैल का अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुँच गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवी पुत्रों के आतंक से बचाया। शिवपुराण में आगे कथा मिलती है कि जैसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संहार की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में ही वह वृषभ से लड़ने पहुंच गए, लेकिन दोनों ही देवता थे तो लड़ाई का अंत नहीं हो रहा था। तब अप्सराओं ने
भगवान शिव से विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जैसे ही श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आए तो उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का बोध हुआ। इसके बाद उन्होंने शिव से अपने लोक जाने की आज्ञा मांगी और वापस विष्णु लोक लौट गए। एक और कथा के अनुसार सनातन धर्म में भगवान विष्णु को संसार का पालनहार माना जाता है। भगवान विष्णु को सनातन धर्म के 3 प्रमुख ईश्वरीय रूपों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक रूप माना जाता है तथा भगवान विष्णु ही नारायण, हरिपालक और स्वयं श्री भगवान हैं। सनातन धर्म के दार्शनिक खंड अनुसार भगवान नारायण के हर चित्र व मूर्ति में उन्हें सुदर्शन चक्र धारण किए दिखाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह सुदर्शन चक्र उन्हें स्वयं परमेश्वर शिव ने जगत कल्याण हेतु दिया था। परमेश्वर शिव द्वारा श्री हरि को वरदान स्वरूप सुदर्शन चक्र देने के पीछे पुराणों में एक वृतांत आता है। शास्त्रानुसार एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब सभी देवगण श्री हरि के पास आए। देवगणों की समस्या समाधान हेतु भगवान विष्णु ने शिवधाम कैलाश जाकर शिव शंकर से प्रार्थना की। परमेश्वर शिव को प्रसन्न करने हेतु भगवान श्री हरि ने शिव सहस्त्र नामावली से परमेश्वर की उपासना की, अर्थात 1000 नामों से भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान विष्णु ने शिव शंकर के प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ एक कमल का फूल परमेश्वर शिव को अर्पित किया। तब परमेश्वर शिव ने श्री हरि की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल विलुप्त कर दिया। भगवान विष्णु परमेश्वर शिव की माया से अनजान रहे तथा इस बात का पता न लगा सके कि एक फूल आखिर गया कहाँ, क्योंकि ये तो देवों के देव महादेव की महामाया थी जिससे स्वयं श्री भगवान भी न बच पाए। परंतु विष्णु तो सर्वोत्तम परम शिव भक्त थे, अतः एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने का प्रयास करने लगे, परंतु उन्हें फूल नहीं मिला। तब परम शिव भक्त श्री हरि विष्णु ने एक फूल की पूर्ति हेतु अपना एक नेत्र निकालकर परमेश्वर शिव को अर्पित कर दिया। श्री हरि विष्णु की अटल भक्ति देखकर परमेश्वर शिव शंकर अति प्रसन्न हुए तथा विष्णु के समक्ष प्रकट होकर भगवान विष्णु को नए नाम कमल नयन से पुकारा तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री हरि ने भगवान शंकर से एक ऐसी अजेय शस्त्र का वरदान मांगा जिसकी सहायता से वे देवगणों को दैत्यों के प्रकोप से मुक्त कर सके। फलस्वरूप परमेश्वर शिव ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया। श्री नारायण ने उसी सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार किया। इस प्रकार सुरों को असुरों से मुक्ति मिली तथा शिव स्वरूप सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव शिव की माया के रूप में जुड़ गया।